जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम चौथे अध्याय पर हैं और इस अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हो रहा है, आइए जानते हैं। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कृतार्थ को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकृता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सप्रहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानना है वह भी कर्मों से नहीं बनता है, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ तथा संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्मों को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्चर्य से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्म के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमानों को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने त्याग दी है, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आश्चर्य रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्ध और असिद्ध बुद्धि में संभव भाव वाला पुरुष कर्म को करके भी नहीं बंधता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है कि अर्पण अर्थात शत्रुवादी भी ब्रह्म और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है, और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञों को ही अच्छी प्रकार आपसते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि सभी इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं।
अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोकर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शाब्दिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा में स्थित रूप योगाग्निम हवन करते हैं। दूसरे कोई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि में से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे अहिंसा सादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नामक जप तथा भागवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादातर लोग साथ ये ज्ञान पहुंचा सकें। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।